सो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज से हमारे यहाँ पर हो गई है रामायण शुरू। तो मैं आप लोगों को चल के दिखाती हूँ क्योंकि परसों है नामकरण। जो मेरी बहन के बेटा हुआ था उसका नामकरण है। आज मैं आपको एक खुशी की बात बताऊं, आज गिनू आ रहा है। तो आज से रामायण शुरू हो गई है, वहीं चल के आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर रामायण का मंडप लगा रहे थे पंडित जी सारे मिलके, और जो भी चल रहा था बाकी हम लोग सेट कर रहे हैं वो स्टेज। और यहाँ पर जो है गोले और बतासे भर रहे हैं क्योंकि ये दीदी जो है भात लेंगी नामकरण में। बाबू का नामकरण है परसों, तो उसमें भात लेंगे। तो जो मामा की साइड के होंगे उन सबको एक गोले और बतासे दिए जाएंगे। जैसे शादी में होता है ऐसे ही हमारे यहाँ नामकरण में भी होता है। ये सब पैक हो रहे हैं। एक लेने का जरिया, ये दहेज लेने का जरिया है लड़की। और ये देखो मेरी सासू माँ और ये रही जेठानी। पिछले ब्लॉग में हाँ पिछले ब्लॉग में आया था ना कमेंट के सास क्यों नहीं जेठानी के साथ जिम्मेदारियां होती हैं कुछ। अब सास राजी हो गई, सास को मना लिया बहू ने। पोता दे दिया तो सास ये नहीं कि कुछ जिम्मेदारियां होती हैं सासों की, पोते देख के खुश हो गई। सास की जिम्मेदारियां होती हैं कुछ। और बाहर स्पीकर वगैरह लग रहे हैं। और घर में ना काम भी हुआ था, वाइट वॉश वगैरह पॉकेट में रख लो। तो अभी इधर का रह गया पूरा क्योंकि दिवाली वगैरह पे इन्होंने छुट्टी ले ली थी। तो अभी सब फैला हुआ है, तो शायद कल तक सब काम हो जाएगा। तो अभी उसके हाल देख लो कैसे हैं। और परसों को देखना वो कितनी हीरोइन बनेंगी। ठीक है, फुल रेडी होंगी, पूरी तैयारी चल रही है। 1 महीना हो गया। आज ही रुकी है घर, वरना रोज मार्केट जा रही थी। अब देखना सब आपको मिलेगा परसों देखने को कि क्या क्या शॉपिंग हुई है। बने रहे हैं बस। और ये देखो 100 रुपए के गोले से हजारों का बिजनेस होगा हमारा। है मीट, आप क्या पहनोगी? मैं फ्रॉक। फ्रॉक नहीं थी है? आप क्या पहनोगी परसों? क्या पहनोगी यशवी आप फंक्शन में? थी इधर ही। वहाँ क्यों गई थी? अभी यशवी की डांट पड़ेगी। बस अब ये फैलाएंगी। कचरा मत। आप क्या पहनने वाली हो? ड्रेस। और आप? मैं अपना बर्थडे था। बर्थडे था। और आपका भी बर्थडे का, और आपका भी बर्थडे का। तो तीनों ये बर्थडे की ड्रेस पहनेंगी। मेरा न्यू फ्रॉक है। हाय बाय बाय। तो आप बीवी खाना बन रहे थे। सो गाइज टेंट वगैरह लग गया है और मेहमान भी आने लगे हैं। आज नामकरण है और उससे पहले रामायण जो रखी गई थी तो उसका भी उद्यापन हो गया, सब नाच गए। और अब जो है हम लोग ऊपर चलते हैं। यहाँ पर सब भात वाले बैठे हुए थे, मतलब जो भी मायके से भात देने आए हुए थे उन लोगों को ऊपर बिठा रखा था। तो ऊपर सब लेडीज़ बैठी हुई थी और यहाँ पर सब से मिल रही थी। मेरी बहन जेठानी जो है सबसे मिल रही थी और मैं आराम से सोफे पे बैठ के सब मज़े ले रही थी। और ये हम अभी नीचे आ गए हैं और यहाँ पर जो है सब लोग हाय हेलो। हाँ, ये मेरी नंद है और ये भुआ हैं, ये भुआ की बहू है दोनों। तो यहाँ पर जो है मेरे जेठ जेठानी जी अपने बेटे का नाम रिवील कर रहे हैं, जो कि बहुत ही प्यारा नाम उन्होंने अपने बेटे का रखा है, श्रेयांश। और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ये नाम भी सबको बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा नाम है।
और फटाफट बस इसके बाद सब लोग फ़ोटोज़ वोटोज़ कराने लगे। हम लोगों ने भी फ़ोटोज़ कराई क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था प्रोग्राम। तो बाकी की जो लेडीज़ थी वो खाने के लिए जा रही थी, जो आस पड़ोस से या मेहमान आए हुए थे वो लोग खाने के लिए जा रहे थे। और हम लोग जो है यहाँ पर इतने फ़ोटो शूट कराने लगे कि अभी भीड़ भी नहीं है तो हम लोग करा लेते हैं। ये मेरी बुआ सास हैं और उनकी बेटी, और यहाँ और मैं और मेरी भाभी जो है खाने के लिए बैठ गए थे। हमने अपना खाना यही मंगा लिया था क्योंकि उधर थोड़ी सी भीड़ हो रही थी। और इसके बाद यहाँ हमारे जो है भात की रस्म होती है छूचक में भी। तो मामा जो हैं बच्चे के वो छूचक लेके आते हैं, कपड़े, चीज़, पैसे, जो भी मतलब जो भी जिसका जितना हिसाब होता है वो लेके आता है। और यहाँ सारे जो भी माई के साइड से आए होंगे जिनको भी भात दे रहा था वो एक एक करके आते हैं और अपना शगुन देते हैं थाल में। और हमारी तरफ से हम उनको गोला देते हैं, गोले बताशे देते हैं। तो ये ड्यूटी मेरी लगी हुई थी एक एक को गोला पकड़ाने की। और हम दोनों ही पहली बार कर रहे थे तो उसको भी सब बता रहे थे कि आरता उतार, ये उतार। और मुझे भी बता रहे थे कि गोला दो, क्योंकि मैं भी भूल जाती थी। मैं ऐसी खड़ी देखती रहती थी, बातें करती रहती थी, तो हम दोनों को ही सब लोग बता रहे थे। तो यहाँ हम यही बोल रहे थे हमने कौन सा 3-4 बार भात लिया है, ये हम फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। तो हमारी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हो गई है। तो यहाँ पर बच्चे बड़े जो जिनको भी देना होता है सब लोग आते हैं। और यहाँ मैं नोट उठा के साइड में रख दिया क्योंकि बच्चे जो है दिए पे ही रख के जा रहे थे। और ये है हमारी भाभी। तो इनके बाद जो है फटाफट हमने सबका भात किया। उसके बाद मम्मी हमें को समझाने आई कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे खिलाओ, ऐसे दो, क्योंकि हम दोनों ही अनाड़ी लग रहे थे वहाँ खड़े होके और हम हंस भी बहुत रहे थे। और इसके बाद भाभी दोबारा आई क्योंकि जो बच्चे के लिए और माँ के लिए और मतलब जिनके लिए भी वो चीज़ मतलब गोल्ड सिल्वर जो भी लाए थे वो देना भूल गए थे, तो भाभी दोबारा आई थी। और यहाँ पर जो है मैं अपनी बुआ सासों के साथ मस्ती कर रही थी। मैं उनको खिला रही थी कि लाओ मैं तुम लोगों का आरता उतारती हूँ, तुम लोग भी मुझे पैसे दो। तो उल्टा वो लोग बस मिठाई खिला के मेरे को जो है वो कर दिया, मेरे को साइड कर दिया कि बस मिठाई खा ले, तूने हमें मिठाई खिलाई, तू भी बस मिठाई खा ले। तो यहाँ पर अब जो है कुआं पूजने की तैयारी हो रही थी। और मेरी बहन की हाइट इतनी लंबी है कि और यहाँ पर सब छोटे छोटे हैं तो कोई भी नहीं रख पा रहा था, उसको झुकना पड़ रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे सब लोग इसका मजाक बना रहे थे लंबो लंबो करके। और यहाँ बस हम लोग निकलने वाले हैं। दादी ने जो जो देना होता है वो दे दिया। और इसके जो है पल्ले में चावल बांधने होते हैं तो भुआ बस वही बांध रही थी और ये रुक ही नहीं रही थी। फिर भुआ को यहाँ हमने इसको रुकवाया और भुआ गांठ लगा रही थी। लहंगे का बॉर्डर इतना ज़्यादा था कि वो बंध ही नहीं रहा था, तो इसको बस हम फटाफट ऐसे ही लपेट के इसके लहंगे में डाल देंगे। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही फ़नी डिस्कशन चल रहा था। तो ये जो हौदी थी ये काफ़ी ऊंची थी और मेरी जेठानी की हाइट भी बहुत लंबी है, तो इसके जो है चारों तरफ घूमना होता है। तो ये यहाँ सब बुआ इससे कह रही थी कि इस पर चढ़ के घूम ले तो ये मान ही नहीं रही थी, कह रही थी मैं इतनी लंबी इस पर घूमती हुई बड़ी अच्छी लगूंगी। तो फिर इसने मना कर दिया घूमने के लिए। तो बस सामने ही सामने इसको घुमाया। और यहाँ पर ताई इसको बता रही थी कि क्या क्या करना है, लौंग बतासे जो भी चढ़ना होता है वो सब यहाँ चल रहा है। डालना पड़ेगा।
दोनों हाथों से नीचे हाथ कैसे लगाएंगे? दोनों हाथों से हाई रख ले। नीचे नीचे और है लगा दे नीचे। इससे अलग हो जाओ, इससे अलग हो जाओ। यहाँ पर हमारी तीनों नंदों ने जो है गेट रोक लिया, उसको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अंदर जो है बेबी को दादा लेके बैठे हुए हैं, तो इसको जब ही जाने देंगे जब ये इन्हें नेक देगी। तो अब वो जाके नेक लेने गई है इनका, और तब तक ये यहीं खड़े रहे। दादा लेके बैठ गए हैं पोते को, और अब बहू नेक देगी तब पोते हैं वापस। और यहाँ सब जग के जाने के बाद हम लोग जो सामान आया हुआ है, कपड़े सबके, बिस्तर वगैरह, चीज़ वगैरह, हम सबके भी कपड़े आए थे, हम वही सब देख रहे थे। सारी बुआ और हम लोग बैठे थे, क्योंकि बाकी सब गेस्ट तो चले गए थे, तो यही चल रहा था। गाइस अब नेक्स्ट डे हो गया है, और तंदूर में जो है पराठे बन रहे हैं आलू के। तो सनी जला रहे हैं तंदूर, और हम लोग यहाँ धूप में बैठे हैं। सब लोग धूप सेक रहे हैं ताऊ के यहाँ। सब सुविधाएं इकट्ठी कर रखी हैं। अब तंदूर में पराठे बनेंगे, तब आप लोगों को दिखाती हूँ। हलवाइयों को सबको दिखा दीजिए, जो हलवाई हैं ये लोग यहाँ आए हुए हैं। ये खाने के इंतजार में बैठे हैं सब। हमारे घर के सब लोग ब्लॉग करने लगे करेंगे, मुझे बस कैमरा घुमाना बता देंगे क्या क्या आती हुई ये रुक जाएगी। वैसे सपोर्ट अगर लगा ली जाए किसी चीज तो भैया फट गई पानी हाना तंदूरी आलू के पराठे बन रहे हैं। ये देखो गर्मा गर्म, और यहाँ लगे हुए हैं, और यहाँ चल रहा है खाना। गाइज आपने देखा पूरा फंक्शन, और अभी बज रहे हैं शायद 7 बज गए हैं, और सब गेस्ट चले गए हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि पूरे टाइम में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने सुबह 8 बजे से साड़ी पहन ली थी। नहीं, मैंने 9-10 बजे पहनी थी, और अब मैंने आके उतारी है। पूरा दिन मैं साड़ी में रही हूँ, प्लस ऊपर नीचे काफ़ी चक्कर हो गए। अब पता नहीं अब लेटने के बाद उठा जाएगा या नहीं जाएगा, इसलिए मैं अपना टिश्यू वगैरह लेके बैठ गई हूँ। बैठ के मेकअप उतारूँगी, हेयर स्टाइल ओपन करूँगी। बहुत थक गए यार, सब चले गए, दिल्ली वाले भी चले गए, मेरा बेबी शावर भी हो गया, कुआं पूजन भी हो गया बहन का, बड़ा मज़ा आया। अब बस नॉर्मल डे रूटीन चलेंगे। तो आई होप आपको पसंद आई हो ये पूरी वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना गाइस। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो जो भी व्लॉग देखते हैं। और बाकी ये सब होने के बाद हम अपनी प्रेगनेंसी सीरीज़ जो चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ा सा गैप आ गया था, और मैं आज कुछ ज़्यादा ग्लो कर रही हूँ। देखो
मेरा फेस कितना साफ है, जैसा था ऐसे ही है, बस थोड़ी और चमक आ गई और कुछ मेकअप। तो और मेरा लुक कैसा लगा आप लोग बताना। हाँ, मैं डालूंगी इसमें फ़ोटोज़ अभी इसके बाद, कैसा मेरा लुक लगा वो भी आप लोग बताना। और साड़ी मैंने खरीदी थी कार्तिक जीनत से, चांदनी चौक, मतलब मैंने तो ऑनलाइन मंगाई थी, आप लोग ख़रीद सकते हो जाके भी, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। तो बस यही है। अब मैं मेकअप हटाती हूँ अपना बैठ के, क्योंकि इतने मेकअप में तो मैं नहीं सो पाऊँगी। इतना नहीं है वैसे, कम ही करा, बट फिर भी सोना नहीं है मेकअप में। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियोस देखते रहो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहो, अपना प्यार देते रहो, ब्लेसिंग्स देते रहो। बाय।